Hello, dear learners. How are you all? I hope that you all are doing good. Yes? So, let's move on a new topic of your GK book, that is coded language. Coded language, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी एक काम दिया था जिसमें यू हैव टू लर्न ए से लेकर जेड तक उनके किस नंबर पे वो आते हैं. जैसे एच अगर किसी ने बोल दिया कौन से नंबर पे आते हैं एबीसीडी में से 8th, बट किसी ने आपसे एम पूछ दिया वो कौन से नंबर पे आता है 13. ओ पूछ दिया कौन से नंबर पे आता है. अब ऐसे थोड़ी ना गिनने लगोगे, यू नो ओ मीन्स 15 नंबर पे आता है. तो अगर नहीं याद किया है तो सबसे पहले तो आज का होमवर्क ही लिख लीजिए. ए टू जेड तक आप लोगों ने इनके किस नंबर पे वो आते हैं वो आपने याद करने. जैसे ए तो 1 पे आता है, सबको पता है. बी 2 पे आता है, बट बीच में से ओ एस 19 पे, टी 20 पे, है ना. आपको बीच बीच से सारे ए से जेड तक पता होनी चाहिए. ठीक है, यूट्यूब पे बहुत वीडियोस है, आप देख के याद कर सकते हो. ठीक है, सो आज हम इसी से रिलेटेड, अगर जिनको याद हो गए हैं तो उनके लिए तो बड़ा इजी हो जाएगा. जिनको याद नहीं है, क्लास खत्म होने के बाद ये सबसे पहले होमवर्क करेंगे. सबसे पहले ये सॉल्व करना है इन सबको. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं. जैसे हेल्थ को ये लिख दिया भाई, ये कैसे लिखा है. अब एपेटाइट को हम कैसे लिख सकते हैं. देखिए ये इसको पता कैसे लिखा है, उल्टा लिखा है. जैसे एच पहले लिखा है, इसको सबसे लास्ट में कर दिया. ई उसके बाद है, फिर इसको सबसे लास्ट में लिख दिया. ए फिर उसके लास्ट में, उल्टा कर दिया सबको. समझ, उल्टे लेटर्स लिख दिए. जो फर्स्ट है वो लास्ट में चले गए एक तरीके से. तो अगर हम इसको करें, ए सबसे पहले तो लास्ट में लिखा जाएगा. देख लो किसके लास्ट में ए है. इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में लास्ट में ए है. फिर पी लिखा जाएगा. देख लो लास्ट में, लास्ट से चल रहे हैं आगे से नहीं, लास्ट में ए होना चाहिए और पी होना चाहिए. किसके लास्ट में ए और पी है, इनके है. तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. इसका तो ए और ई है तो ये तो होगा ही नहीं. समझे बच्चों कैसे करना है. ठीक है, इसको हमने लेटर्स को सबको उल्टा लिख दिया, आप खुद देख सकते हो. ऐसे ही किया. नेक्स्ट, दीप्ति ने ह्यूरिकेन्स को लिखा है. कैसे लिखा है. अच्छा, अर्थक्वेक को अगर हम ये लिख सकते हैं तो ह्यूरिकेन्स को हम कैसे लिख सकते हैं. देखो इसमें हमने क्या किया है. ई आता है मेरा 5th नंबर पे. ई के बाद मैं सीधा एच पे चली गई हूँ. मतलब एच तो 8 नंबर पे आता है. कितने का, 5 6 7 8, 3 प्लस की है. वैसे ए 1 पे आता है, डी आता है 4 पे, इसमें भी 3 प्लस की है. मतलब इन सब में 3 प्लस करने हैं. जैसे एच आता है 8 पे, 8 में 3 प्लस करेंगे, क्या आ जाएगा. एच के बाद आई जे के से शुरू होना चाहिए. इनमें से तो फर्स्ट ही है जो के से, बाकी तो कोई के. अच्छा ये भी तो है के से शुरू हो रहा है. लेट्स चेक, 2 है, ए और डी में से ही कुछ होगा, है ना. तो यहाँ पे तो हमें पता लगे के आ गया. यहाँ एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, ये नहीं. चलो हम थर्ड लेटर चेक करते हैं, दैट इज यू. आर. आर में 3 प्लस करेंगे. आर किस नंबर पे आता है बच्चों, आर आता है 18 में. 18 में 3 प्लस करते हैं 21 पे क्या आता है बच्चों, यू. तो इसका आंसर तो वैसे भी ए होता है ना. इस तरीके से सॉल्व करना है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. इसमें +3 चल रहा है. जितने भी लेटर्स है इसमें 3 प्लस करने हैं आपको. ठीक है, अब जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, केयर को हम ऐसे लिख सकते हैं. आपने बताया ना सिंसियरिटी को कैसे लिख सकते हैं. तो पहले एस का कोड देखो, 1 2 3. एस को लिख सकती हूँ मैं, इसमें से क्या लिख सकती हूँ, 3 नंबर पे हैशटैग लिखा है. तो हैशटैग से जो शुरू, ये दोनों तो होंगे नहीं, इन दोनों में से कोई शुरू होगा. आई को मैं कैसे लिख सकती हूँ, आई कहाँ लिखा है, ये लास्ट 3rd नंबर पे है. तो लास्ट 3rd 1 2 3, ये ऐसा मार्क आना चाहिए. ये वाला दिख रहा है, ये वाला मार्क आना चाहिए. कहाँ पे बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है. तो ऑप्शन बी सही होगा. ठीक है, इस तरीके से ये लेना. अगर आप चाहोगे तो मैं इसकी एक सेपरेट अच्छे से वीडियोस बना दूंगी. अगर आपको जानना है, पहचानना है रीजनिंग को, तो आई मेक अनदर वीडियोस. बट इतना आपके लिए नहीं है. इसमें ना सिर्फ कोड लिखा हुआ है. जैसे आर को लिखा है मैंने ये वाला डॉलर का साइन, ई को लिखा है मैंने ये ऐसे 1, एस को लिखा है मैंने बच्चों ये हैशटैग, इस तरीके से. तो वैसे ही एस सिंसियरिटी में एस का साइन है हमारा हैशटैग. तो ए और सी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, बी और डी में से हमने चेक करना था. ठीक है, इस तरीके से चेक करेंगे. राहुल ने डिक्शनरी को लिख दिया ये वाले नाम से, जो भी है ये नाम. इंसाइक्लोपीडिया को कैसे लिखेंगे. अब देखो डी को ये सब कैसे लिखा, देखिए इन सब में ना एक एक प्लस किया. डी के बाद ई आता है, आई के बाद जे आता है ना, सी के बाद डी आता है. मतलब +1 किया बच्चों. इसमें क्या +1 किया, तो इसमें भी +1 कर लो. इंसाइक्लोपीडिया, ई के बाद +1 करेंगे तो एफ आता है. एफ किस में, इन दोनों में एफ है. तो ए और सी तो हो नहीं सकते, है ना. एफ के बाद ओ 3rd नंबर का देख लो, क्योंकि इसमें भी डी है, जेड है, डी है. ये चेक करते हैं. इसमें एम है, यहाँ चेक करते हैं. देखो यहाँ पी
P और Q है ना, ये डिफरेंट है, तो कौन से नंबर पे लिखा है? 1 2 3 4 5 6 7, सेवेंथ नंबर वाला चेक करो। 1 2 3 4 5 6 7। देखो O के बाद क्या आता है? P, तो P वाला कौन सा ऑप्शन सही होगा? B वाला, क्योंकि इधर तो Q लिखा है, Q तो आएगा नहीं। इस तरीके से फॉरेंसिक को हम ये लिख सकते हैं। इसमें बच्चों क्या किया हुआ है? इसमें ना एक माइनस किया हुआ है ना। वैसे प्रीसेंस को क्या लिख सकते हैं? देखिए जैसे F आता है 6 नंबर पे, O आता है 15 नंबर पे, है ना। इससे चेक करते क्या किया हुआ है। जैसे E आता है 5 नंबर पे एंड R आता है मेरे पास R आता है 18 नंबर पे। देख रहे हो बच्चों, इस तरीके से करना है, एक माइनस करना है। सबसे पहले P में एक माइनस करो, क्या आएगा? P से एक माइनस, P किस नंबर पे आता है बच्चों? 16। 16 से पहले 15। ओके स्टूडेंट्स, इसमें ना ये वाले फॉर्मूला नहीं लगाया, इसमें काउंटिंग्स का कुछ लेना देना नहीं है, इसमें देखो बस उल्टा करके लिखा है। लेट्स सी, देखो E और R ये दोनों को उल्टा करके यहाँ लिख दिया। सबसे पहले E लिखा, फिर R लिखा, इसको भी उल्टा करके लिख दिया। सबसे पहले F बाद में लिखा, O पहले लिख दिया, है ना। तो इसमें से भी देखो 1 2, ये सबसे पहले तो T आएगा, T सब में आ रहा है, T के बाद E आएगा, E इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, फिर उसके बाद में आएगा बच्चों, इन दोनों को उल्टा करेंगे, सबसे पहले R आएगा, तो ये वाला ही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसमें उल्टा करके लिखा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो ना कैसे किया? देख रहे हो ना, सबसे पहले इसको उल्टा करके लिखा है। ये देखो इतने को देखो, बस इतने को, है ना, उल्टा किया हुआ है। सबसे पहले R लिखा है, फिर सबसे पहले E लिखा है, फिर R लिखा है, फिर O लिखा है, फिर F लिखा है। इसी को इस फॉर्म में बस अप्लाई कर लो, दैट्स इट। ठीक है, वैसे ही आइंस्टाइन का कोड ये दे दिया। ये क्या कोड दिए? जो इसके अल्फाबेट नंबर्स है, जैसे E 5 पे आता है तो 5, I 9 पे आता है तो 9, वैसे न्यूटन का तो N बताओ कौन से नंबर पे आता है बच्चों? 14। 14 किस नंबर पे? इन सब में 14 लिखा हुआ है, इनमें से कोई होगा। E आता है 5 पे, तो 5 कहाँ लिखा है? यही वाला, तो यही ऑप्शन होगा सही। ठीक है, तो ये कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस थे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और ये ट्राई इट योरसेल्फ है, यू हैव टू डू इट। कि B को अगर 8 लिख सकती हूँ, L को ये लिख सकती हूँ, इसको ये लिख सकती हूँ, तो आपने इसका सम करके बताना है कि 33 कैसे होगा। समझे? ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। आई एम होपिंग कि आप लोगों को अच्छा लगा हो ये चैप्टर। यस, चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।